नमस्कार, मैं महेश याग स्वागत करता हूं आपका सितारा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन बात कर रहे थे आज तक बने राष्ट्रपतियों की। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से आपने क्रम से जितने भी राष्ट्रपति बने हैं वो याद कर लिए होंगे। अगर प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन को समझने में या किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ लगती है तो आप कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो पॉइंट हो आपको समझ में नहीं आया उस क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। आज मैं आपको, जैसे पीछे क्लास में अपन ने क्रम से राष्ट्रपति पढ़े थे, उसी चीज़ को कंटिन्यू लेके चलता हूँ। एक एक राष्ट्रपति का कार्यकाल के साथ उसको अपन देखेंगे आज। तो सबसे पहला जो राष्ट्रपति है अपने पास वो कौन सा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले देखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल क्या था। राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक राष्ट्रपति रहे? तो आपको जैसे पता है कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया था। तो उसका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से शुरू होके और 13 मई 1962 तक चलता है। 13 मई 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के राष्ट्रपति रहे थे। पहले ये कार्यकारी राष्ट्र या आंतरिक राष्ट्रपति इसको बोल सकते हैं, लेकिन जब 13 मई 1952 से उनका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल प्रारंभ हुआ और 13 मई 1962 तक इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, जो कि भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण किए थे। तो इसका पॉइंट एक ये भी रहता है कि 2 कार्यकाल पूर्ण करने वाले राष्ट्रपति। प्रश्न पूछा जा सकता है इन पॉइंटों से कि 2 कार्यकाल पूर्ण करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल पूर्ण करने वाले व्यक्ति थे। अगला पॉइंट, एक इन्होंने सन 1954 में पेप्सो विधेयक पर अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। मैंने आपको वीटो शक्तियाँ पढ़ाई थी तो बताया अत्यंतिक वीटो शक्तियाँ क्या होती हैं, जैवी वीटो शक्तियाँ क्या होती है, पूर्ण वीटो शक्तियाँ, सारी वीटो शक्तियों की अपन ने बात की थी, जो तीनों वीटो शक्तियाँ उनकी। तो सन 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सो विधेयक पर अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है एक बार कि ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने पेप्सो विधेयक पर अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे और सन 1954 में इन्होंने पेप्सो विधेयक पर अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो ये थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मुख्य विशेषताएं, मतलब इन्होंने अपने कार्यकाल में जो पूर्ण किया उनका टाइम क्या था और कितनी बारी भारत के राष्ट्रपति रहे। 2 बार, अर्थात 2 कार्यकाल इन्होंने पूर्ण किए, वो भी लगातार थे, कंटिन्यू थे। और एक सन 1954 का जो पेप्सो विधेयक है उस पर जो अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग किया वो भी महत्वपूर्ण बिंदु है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति के कार्यकाल में। तो उम्मीद करता हूँ राजेंद्र प्रसाद का जो कार्यकाल है वो आपको समझ में आया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं राष्ट्रपति 2 नंबर का राष्ट्रपति कौन सा बना था? 2 नंबर का राष्ट्रपति, मैंने एक बात आपको पहले ही बताई है कि जब तक राष्ट्रपति रहेगा, चाहे उसका 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाए, तब तक नया राष्ट्रपति जब तक नहीं आएगा तब तक पहले वाला राष्ट्रपति पद पे बना रहेगा। अब देखना, राधाकृष्णन का जो कार्यकाल आएगा तो वो 13 मई 1962 से प्रारंभ होगा। 13 मई 1962 से प्रारंभ होगा। इसे याद रखना भी थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि पहले वाले की अगर आपको लास्ट डेट याद है तो बाद अगले वाले की आप पहली डेट आराम से बता सकते हो।
क्योंकि अगर आकस्मिक रिक्ति हुई है, पद की आकस्मिक रिक्ति हुई है तो समय चेंज हो सकता है, लेकिन ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना कि नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर कोई राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण करता है, अपने पद पे पूर्ण कार्यकाल के लिए रहता है, तो वो अपना पूरा समय 5 वर्ष होता है, जो समय जिस डेट से उसने प्रारंभ किया है उसी डेट पे वो अपना कार्यकाल खत्म करके आता है। चलते हैं राष्ट्रपति 2 की तरफ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सबसे महत्वपूर्ण पहले इसका कार्यकाल। तो देखो मैंने क्या बताया, पहले वाले की जो लास्ट डेट है अर्थात 13 मई 1962 से राधाकृष्णन ने अपना कार्यकाल प्रारंभ किया और 13 मई 1967 तक पूरे 5 वर्ष तक ये अपने पद पे रहे थे। तो इनका कार्यकाल 13 मई 1967 तक ये अपने पद पे रहे थे। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने थे। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो पहले उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद में राष्ट्रपति बने। तो प्रथम तो उपराष्ट्रपति थे ये, पहले उपराष्ट्रपति, और दूसरे क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। ये पहले तो राष्ट्रपति थे, सबसे पहले राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे उपराष्ट्रपति, लेकिन ये दूसरे क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। क्या बने थे, राष्ट्रपति। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक मैंने सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात बताई थी पीछे क्लास में कि भारत रत्न से सम्मानित जो राष्ट्रपति हैं उनकी बात की थी, तो अपने पास 5 निकल के आए थे, 5 राष्ट्रपति थे, 4 तो सबसे पहले वाले और 1 APJ अब्दुल कलाम। तो सबसे पहले भारत रत्न किस राष्ट्रपति को दिया गया, या सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो राष्ट्रपति कौन थे, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत में पहली बार या प्रथम राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, प्रथम राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सबसे पहले अगर किसी राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया तो वो किसको दिया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट और है, वो क्या है कि जब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई, मैंने आपको बताया आपातकाल की घोषणा या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की मैं बात करूँ तो करता तो कौन है, राष्ट्रपति करता है। तो सबसे पहले जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई तो वो घोषणा किसने की, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की, या सबसे पहले वाला जो राष्ट्रीय आपातकाल हुआ या लगा जिसकी घोषणा की तो वो की किसने, तो वो किसने की, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राधाकृष्णन ने की। सबसे पहले इन्हीं ने की, डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था उसकी घोषणा की थी। और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु और आता है कि जो आप शिक्षक दिवस के रूप में अपन आज मनाते हैं 5 सितंबर को, वो किस राष्ट्रपति के जन्म दिवस के दिन आता है, या किस राष्ट्रपति के जन्म दिवस के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो वो किस राष्ट्रपति के, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्म दिवस पर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ही जन्म दिवस पर, जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आप एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको जरूर ध्यान रखना। राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल पढ़ा। राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक? राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया? संविधान सभा ने किया। कब से कब तक? 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1952 तक, वो 62 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया राजेंद्र प्रसाद ने। 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद थे और इन्होंने सन 1954 में पेप्सो विधेयक पर अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। उनके बाद में नंबर 2 पे आते हैं राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक भारत में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ये पहले तो उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति बने। पहले राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो राधाकृष्णन थे। और भारत में जब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई तो वो घोषणा किसने की? राधाकृष्णन ने की। और राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में उसका जन्म दिवस मनाया जाता है। ये बात की अपन ने 2 राष्ट्रपतियों की। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 नंबर का राष्ट्रपति, इनके कार्यकाल का जरूर ध्यान रखना, यहाँ से अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। जो पहले वाले की लास्ट डेट है उसी से ही दूसरे वाले अपना कार्यकाल प्रारंभ करता है। जो पहले वाला जहाँ खत्म करता है वहीं से अगले वाला शुरू करता है। नंबर 3 पे कौन आएगा? नंबर 3 पे मैंने आपको बताया जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन, अब देखना 13 मई 1967 को राधाकृष्णन का कार्यकाल पूर्ण हुआ था, तो उसी दिन जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बन चुके थे या चुन लिए गए थे। उसी दिन से उन्होंने अपना कार्यकाल प्रारंभ कर दिया था। तो इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से प्रारंभ होता है। 13 मई 1967 से प्रारंभ होता है। अब देखो 5 वर्ष तक नहीं रहेंगे। मैंने बताया ना, पहले अपन ने लास्ट क्लास जो अपनी रही थी उसमें बात की थी कि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, इसलिए इनका कार्यकाल 3 मई 1969 तक ये अपने पद पे रहते हैं। 3 मई 1969 तक ये अपने पद पे रहते हैं। ध्यान दे लेना, जाकिर हुसैन का कार्यकाल 13 मई 1967 से प्रारंभ होके और 3 मई 1969 तक था। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन या प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। और प्रथम राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पे हुई थी, प्रथम राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पे हुई थी, ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पे हुई थी तो वो तो और हैं। आपको मैंने बताया था कि आगे फखरुद्दीन अली अहमद भी आएंगे, लेकिन प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पे हुई थी तो वो कौन है? जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन। ये सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहे थे। तो सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति भी कौन है? जाकिर हुसैन। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहे थे कौन? जाकिर हुसैन। तो ध्यान दे लेना, जाकिर हुसैन का कार्यकाल कब से कब तक? 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन। ऐसे राष्ट्रपति भी प्रथम हैं जिनकी मृत्यु पद पे हुई। और सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति भी कौन है? जाकिर हुसैन हैं। तो इन पॉइंटों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में प्रश्न आए भी हैं यहाँ से। तो इन पे आप जरूर ध्यान देना, नोट्स बनाते रहो, साथ साथ इस चीज़ों को कवर करते रहो। बार बार जब आप पढ़ोगे इन चीज़ों को तो बिल्कुल आप इनको कवर कर सकते हो। आगे चलते, अब देखो जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई अपना कार्यकाल पूर्ण करने से पहले ही,
तो यहाँ पे काम करने के लिए कौन आएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आएगा। उस समय जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, वीवी गिरी यहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए आते हैं। तो साथ साथ में कार्यवाहक को भी आप नोट करते रहना, क्योंकि क्रम से चल रहे हैं अपन डेट को साथ लेके, तो कार्यवाहक की बात भी साथ में ही करते हैं। तो पहला कार्यवाहक हो गया कौन? वीवी गिरी। कार्यवाहक पहला कार्यवाहक कौन हो गया? वीवी गिरी। सबसे पहले तो वीवी गिरी, ये इसकी फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है वाराहगिरी वेंकट गिरी। वाराहगिरी वेंकट गिरी, वाराहगिरी वेंकट गिरी इसका पूरा नाम है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। वी, पहला वी वाराहगिरी, दूसरा वी वेंकट और गिरी है। वीवी गिरी का पूरा नाम वाराहगिरी वेंकट गिरी। तो वीवी गिरी पहला कार्यवाहक है जो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति का कार्य करने के लिए आया था, और उस समय ये क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? उपराष्ट्रपति। तो अब इनका कार्यकाल क्या रहेगा? वीवी गिरी का कार्यकाल, तो जहाँ से या जिस दिन जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति का पद छोड़ा था उसी दिन से ये कार्य करना शुरू कर देंगे। तो इनका कार्यकाल 3 मई 1969 को उन्होंने पद छोड़ा, तो 3 मई 1969 से प्रारंभ होके और कहाँ तक जाएगा? 20 जुलाई 1969 तक इन्होंने कार्य किया। 20 जुलाई 1969 तक वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो इन पॉइंटों को आप ध्यान जरूर रखना कि वीवी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। मैंने लगाया कार्यवाहक और नंबर 1 लगा दिया यहाँ पे। वीवी गिरी का पूरा नाम वाराहगिरी वेंकट गिरी। वाराहगिरी वेंकट गिरी 3 मई 1969 से कार्य प्रारंभ किया और 20 जुलाई 1969 तक इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। अब इन्होंने क्या कर दिया कि उपराष्ट्रपति पद से, या ऐसे बोल सकते हो कि उपराष्ट्रपति तो थे लेकिन राष्ट्रपति के रूप में जब काम कर रहे थे उस समय इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब ये भी क्या करते हैं? त्यागपत्र दे दिया तो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु, उपराष्ट्रपति जो थे वीवी गिरी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, दोनों पोस्ट खाली। अब काम करने कौन आएगा? तो अब काम करने वहाँ पे आता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो ये कार्यवाहक नंबर कितना हो गया? तीसरा। ये कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये जब वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, तो कार्यवाहक के रूप में आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। और इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है, ये जब छोड़ेंगे तब से 20 जुलाई 1969 से लेके, अब ये भी 5 साल तो रहेंगे नहीं, और 24 अगस्त 1969 तक इनका कार्यकाल रहा। 24 अगस्त 1969 तक मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्य किया कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या निकल के आया यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ध्यान दे लेना इस पॉइंट पे, कार्यकाल इनका जरूर ध्यान रखना, लेकिन ये पॉइंट जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले कार्यवाहक पूछता है वीवी गिरी, दूसरा कार्यवाहक पूछता है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिनका कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक था। 24 अगस्त 1969 तक था। और ये एकमात्र ऐसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। जब एकमात्र लगता है किसी के आगे ना, तो वो सवाल बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है वो प्रश्न, क्योंकि अकेला ऐसा बंदा है जिसने ये कार्य किया है। तो एकमात्र ऐसा कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था, उन्होंने कार्य किया। चलते हैं आगे। अब ये कार्य कर रहे थे या यहाँ तक इन्होंने कार्य किया, उसके बाद में चुनाव जीत के आ चुके थे कौन? वीवी गिरी। क्योंकि वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए ही तो त्यागपत्र दिया था यहाँ से।
राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए ही तो त्यागपत्र दिया था, नहीं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तो वो काम कर रहे थे यहाँ पे। लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करूँगा तो अधिकतम 6 माह ही काम कर सकता हूँ, अधिकतम 6 महीने ही काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं राष्ट्रपति बन गया तो मैं पूरे 5 वर्ष तक कार्य करूँगा। तो इसने यहाँ से त्यागपत्र दिया। और जब मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य कर रहे थे उस समय उन्होंने चुनाव जीत लिया था, किसका? राष्ट्रपति का। तो अब कंटिन्यू में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के बाद राष्ट्रपति कौन बनते हैं? वीवी गिरी बनते हैं। कौन बनते हैं? वीवी गिरी। ये बीच में 2 कार्यवाहक थे, वो मैंने आपको बता दिए, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखना। चलते हैं आगे। अगले राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति नंबर 4 है, जाकिर हुसैन 3 नंबर था, तो 4 नंबर कौन आएगा? वीवी गिरी आएगा। कौन आएगा? वीवी गिरी। ये बीच में 2 कार्यवाहक जो बने थे, कंटिन्यू क्यों अपन डेट को लेके चल रहे हैं तो डेट के हिसाब से जो कंटिन्यू आए थे वो मैंने आपको बताए। नंबर 4 वीवी गिरी। वीवी गिरी की मैंने फुल फॉर्म आपको बता दी थी, क्या है? वाराहगिरी वेंकटगिरी। वाराहगिरी वेंकटगिरी। अब वीवी गिरी का कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है? जब मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने जहाँ उनका कार्यकाल खत्म हुआ था वहीं से शुरू होता है वीवी गिरी का कार्यकाल। 24 अगस्त 1969 से लेके 24 अगस्त 1969 से इनका कार्यकाल प्रारंभ होकर 24 अगस्त 1974 तक पूरे 5 वर्ष तक इन्होंने कार्य किया। 24 अगस्त 1974 तक इन्होंने कार्य किया। ये तो बात हो गई इनके कार्यकाल की। ये इन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था। तो निर्दलीय चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है, प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है। तो निर्दलीय चुनाव जीतने वाले इन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था, निर्दलीय चुनाव जीता था। तो इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान रखना। अगला पॉइंट इसमें क्या आएगा? दूसरे चक्कर की या दूसरे चरण की मतगणना में ये विजयी रहे थे। दूसरे चक्कर की मतगणना, मैंने पहले पीछे वाली क्लास में बताया कि 2 वी आ रहे हैं, 2 वी आ रहे हैं। तो दूसरा चक्कर, द्वितीय चक्कर की मतगणना में दूसरे चक्कर की मतगणना में यह विजय रहे थे। दूसरे चक्कर की, अब पहला चक्कर क्या होता है, दूसरा चक्कर क्या होता है, वो बात अपने पीछे क्लास में मैंने बताई है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो पीछे क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट है, वो क्लास भी आप जरूर जाके देखना। उसमें एक एक अनुच्छेद की बिल्कुल डिटेल से अपन ने बातें की हैं। तो दूसरे चक्कर की मतगणना में विजयी रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। और वीवी गिरी हैं, 2 बार वी आ रही है तो दूसरा चक्कर हो गया। और इन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था। और ये भी पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। जैसे राधाकृष्ण पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति बने थे राष्ट्रपति बनने से पहले, वैसे वीवी गिरी भी आपको पता है पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, क्योंकि वो जाकिर हुसैन की जगह उपराष्ट्रपति थे, तभी तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने आए थे। तो ये भी पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। पहले उपराष्ट्रपति भी यह रह चुके हैं, राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति भी ये बने हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। तो वीवी गिरी का कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से लेके 24 अगस्त 1974 तक पूरे 5 वर्ष तक इन्होंने कार्य किया। और ये निर्दलीय चुनाव जीते और दूसरे चक्कर की मतगणना में ये विजयी रहे। और पहले राष्ट्रपति बनने से पहले ये क्या रह चुके हैं? उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। चलते हैं आगे 5 नंबर के राष्ट्रपति की तरफ। तो इन चीज़ों का आप नोट जरूर करना, नोट पढ़ना आराम से। सारे जो प्रश्न यहाँ से बने हैं, पीछे भी एग्जामों में प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखना, इस चीज़ को पढ़ना, इग्नोर मत करना, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारे। नंबर 5 पे कौन आते हैं? फ़खरुद्दीन अली अहमद। कौन आएंगे नंबर 5 पे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कि आप इस चीज़ को तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ़खरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है।
जब वीवी गिरी का कार्यकाल खत्म हुआ, वहाँ से फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल प्रारंभ हो गया, अर्थात 24 अगस्त 1974 से इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है। 24 अगस्त 1974 से इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है। लेकिन आपको पता है फखरुद्दीन अली अहमद की भी मृत्यु पद पे रहते हुए हुई थी, तो इन्होंने भी कार्यकाल पूर्ण नहीं किया 5 वर्ष का। तो इनका जो कार्यकाल है वो ख़त्म कब होता है? 11 फरवरी 1977 को इनका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, क्योंकि उस समय इनकी क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो गई, तो इनकी राष्ट्रपति के पद की यहाँ आकस्मिक रिक्ति हो चुकी थी। ये पद पे मरने वाले दूसरे व्यक्ति थे। दूसरे ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई। दूसरे ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पे रहते हुए हुई, वो कौन थे? वो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। दूसरे मुस्लिम भी हैं, नाम से पता चल रहा है मुस्लिम भी हैं, और उनकी मृत्यु भी पद पे रहते हुए होने वाला व्यक्ति भी कौन सा है? दूसरे व्यक्ति हैं। अब यहाँ भी इनकी मृत्यु होती है, अर्थात राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति होती है, तो यहाँ भी कोई ना कोई तो काम करने के लिए आएगा। और उस समय जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? बी.डी. जत्ती। कौन थे? बी.डी. जत्ती। ये बी.डी. जत्ती यहाँ पे कार्यवाहक नंबर 3 के रूप में आते हैं, अर्थात 2 पहले अपन पढ़ चुके हैं, तो तीसरे कार्यवाहक के रूप में ये आ रहे हैं। कौन? बी.डी. जत्ती। बी.डी. जत्ती तीसरे कार्यवाहक के रूप में। अब इनका कार्यकाल कब से? तो 11 फरवरी 1977 से तो प्रारंभ होगा। कब से प्रारंभ होगा? 11 फरवरी 1977 से तो प्रारंभ होगा, और कब तक रहेगा? 25 जुलाई 1977 तक। 25 जुलाई 1977 तक इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ समझ में आई होगी। राष्ट्रपति देखें, और राष्ट्रपति के बीच में जो कार्यवाहक राष्ट्रपति आए उनका भी अपने अध्ययन किया। पहले मैंने आपको वीवी गिरी बताया जो कार्यवाहक पहले थे, उसके बाद में मैंने आपको हिदायतुल्लाह बताया, उसके बाद में अब बी.डी. जत्ती तो तीसरे कार्यवाहक हैं। 3 ही कार्यवाहक बने हैं, 3 ही कार्यवाहक बने। अब जो राष्ट्रपति बनेंगे वो कंटिन्यू, उनका टाइम पीरियड भी सही है, उनकी डेट भी सही है, और वो 5-5 साल में बनते चले जा रहे हैं, 5-5 साल से बनते आ रहे हैं। तो यहाँ बीच में कोई ना तो कार्यवाहक राष्ट्रपति आएगा, और ना ही किसी के आकस्मिक रिक्ति के कारण कोई ऐसी कंडीशन होती है कि 6 माह के अंदर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव करवाने की कोशिश की जाए। तो अब नंबर 6 पे कौन आएगा? यहाँ तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे मुस्लिम, और ऐसे व्यक्ति भी जिनके पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी वो भी दूसरे हैं। कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक थे, और बी.डी. जत्ती जो हैं वो तीसरे कार्यवाहक के रूप में कार्य किया। उन्होंने 11 फरवरी 1977 से लेके और 25 जुलाई 1977 तक। अब नंबर 6 पे कौन से राष्ट्रपति बनते हैं? क्रम से तो है ही है, क्रम वाली चीज़ तो अपन ने पीछे वाली क्लास में पढ़ ली, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने की, वो क्रम से तो वो हो गए। लेकिन अब उनके कार्यकाल के साथ उनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट जुड़े हैं इनके साथ, उनके भी अध्ययन अपन कर रहे हैं। नंबर 6, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। अब नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल प्रारंभ होगा जहां से बी.डी. जत्ती का कार्यकाल खत्म हुआ था, अर्थात 25 जुलाई 1977 से लेके 25 जुलाई 1977 को ही तो बी.डी. जत्ती का कार्यकाल पूर्ण हुआ था, और 25 जुलाई 1982 तक, पूरे 5 वर्ष तक ये रहेंगे। तो 25 जुलाई 1982 तक इनका क्या था? कार्यकाल था। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध चुने गए। पहले तो इनकी हार हुई थी, ये पहले राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, तब इनकी हार हुई थी सन 1969 में। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पहले चुनाव हारा,
पहले चुनाव हारा तथा बाद में ध्यान दे लेना, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने पहले तो राष्ट्रपति का चुनाव हारा सन 1969 में, लेकिन बाद में ये निर्विरोध चुने गए। बाद में ये कैसे चुने गए? निर्विरोध चुने गए, अर्थात इनका विरोध करने वाला भी बाद में कोई नहीं था। तो सन 1969 में इन्होंने चुनाव हारा था। चुनाव कब हारा था ये पूछ ले, तो सन 1969 में इन्होंने चुनाव लड़ा था, तब तो ये हार चुके थे। लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने चुनाव लड़ा सन 1977 में, तब इनका विरोध करने वाला भी कोई नहीं था, अर्थात ये निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। एकमात्र हैं ऐसे भी ये एकमात्र राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष रहा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष रहा, वो भी कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल क्या था? 25 तारीख से प्रारंभ होकर 25 तारीख तक खत्म हो रहा है, लेकिन सन 1977 से पूरे 5 वर्ष 1982 तक, क्योंकि ना तो आकस्मिक रिक्ति करते हैं ये, और ना ही ऐसा है कि ये कार्यवाहक रह रहे हैं, ये कंटिन्यू राष्ट्रपति आ रहे हैं। तो इन्होंने पूरा अपना पुरुष का कार्यकाल पूर्ण किया था। इन्होंने पहले सन 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन ये हार चुके थे वहाँ पे। फिर उन्होंने सन 1977 में दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, तो ये निर्विरोध चुने गए, इनका विरोध करने वाला भी कोई नहीं था। अब एकमात्र ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि एकमात्र राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। चलते हैं 7 नंबर राष्ट्रपति की तरफ। 7 नंबर के कौन थे? ये यहाँ से जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहले के एग्जामों में भी। आप जब पीछे के प्रश्न देखोगे, पीछे के एग्जामों के जब पेपर देखोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, बिल्कुल प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आने वाले एग्जाम में भी पूरे प्रश्न पूछने की संभावना है यहाँ से, और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। नंबर 7 पे कौन है? ज्ञानी जेल सिंह। कौन? ज्ञानी जेल सिंह। नाम से पता चल रहा है, एक प्रश्न तो नाम से हो रहा है, लेकिन इनका कार्यकाल देखते हैं तो 25 जुलाई 1982 को आपको पता है कि नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल पूर्ण हुआ था। तो यहाँ से ये अपना कार्यकाल शुरू करते हैं 25 जुलाई 1982 से, और 25 जुलाई 1987, मतलब पूरे 5 वर्ष तक ये अपना कार्यकाल अपने पद पे बने रहते हैं, राष्ट्रपति के पद पे। नाम से प्रश्न क्या बन सकता है, या नाम से प्रश्न आपको क्या पता चल रहा है आंसर, कि एकमात्र सिख राष्ट्रपति या पहले सिख राष्ट्रपति, एकमात्र तो नहीं बोल सकते, प्रथम सिख राष्ट्रपति, प्रथम सिख राष्ट्रपति। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन है? ज्ञानी जेल सिंह। और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। मैंने आपको वीटो पावर में बताया था कि पॉकेट वीटो की जब बात हुई थी तो ज्ञानी जेल सिंह ने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था सन 1986 में। सन 1986 में, जो कि भारतीय डाक से संबंधित कोई विधेयक था, उसमें उन्होंने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो ये चीज़ भी है कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया। कब किया था? सन 1986 में। और वो विधेयक किससे संबंधित था, ये प्रश्न पूछते हैं कि वो विधेयक किससे संबंधित था। तो भारतीय डाक से संबंधित विधेयक था। भारतीय डाक से संबंधित विधेयक पर उन्होंने क्या किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो ज्ञानी जेल सिंह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञानी जेल सिंह का कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक उनका कार्यकाल था। पहले सिख राष्ट्रपति थे
और एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। कब किया था? सन 1986 में किया था। और वो विधेयक किससे संबंधित था? भारतीय डाक से संबंधित विधेयक था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अपने जो राष्ट्रपति पढ़े हैं यानी जेल सिंह तक, वहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन को समझने में या किसी कोई पॉइंट को समझने में प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। वो भी अच्छी से चीज़ जो है वो पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अच्छे सिलेबस के साथ, अच्छे टीचर्स के साथ हमारे चैनल से जुड़ सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।